तो स्वागत करता हूँ कुमार नगेश शो में एपिसोड 2 टू नो। मैं भगवत गीता को कैसे समझता हूँ और भगवत गीता मेरे हिसाब से है क्या। पहले एपिसोड में इसके बारे में थोड़ा बताया मैंने, तो काइंडली आप ज़रूर देखिएगा वो। अब चलिए शुरू करते हैं ये एपिसोड। तो देखिए, सबसे पहले तो हु इज़ लॉर्ड कृष्णा। मेरे हिसाब से देखिए, लॉर्ड कृष्णा सबको पता है, इज़ अ लॉर्ड, भगवान है वो। धरती पे उन्होंने जन्म लिया, अपनी लीला की बताया और इस पृथ्वी को अपना शरीर छोड़ के अपने धाम चले गए। और ये 5000 साल पहले घटित हुआ। और जैसे मैंने पहले एपिसोड में बताया, इसका प्रूफ द्वारका नगरी है जो जल समाधि में अभी है, और उसके जो हैं अवशेष वहाँ मिलते हैं। तो देखिए, मेरे हिसाब से लॉर्ड कृष्णा जो मैंने समझा है अपनी लाइफ में, वो आपके गाइड, आपका फिलोसोफर, आपकी चेतना अंदर जो आप समझते हैं, और अपने अच्छे बुरे की पहचान, और जो आप ज़िंदगी के थपेड़े खा के सीखते हैं अच्छा या बुरा, वो जो आप एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं, और रिफाइंड आप जब होते हैं अपने लाइफ में, जर्निंग जब आपकी शुरू होता है, मंथन होता है, तो उसका जितना जो आप सीख रहे हैं, मेरे हिसाब से वो लॉर्ड कृष्णा है। इसको आप इस एपिसोड में बड़े आराम से समझेंगे। और अगर देखिए, भगवत गीता को समझने के लिए आप अपनी डे टू डे लाइफ को समझना शुरू कर दीजिए, और फिर भगवत गीता को समझिए। आपको एकदम भगवत गीता 5000 पहले का जो उपदेश है वो बिल्कुल अभी 101% इम्प्लीमेंट होते दिखेगा, ये मैं आपको वादा करता हूँ। शायद ही कोई ऐसी धार्मिक किताब है और जो ये इतने ज़बरदस्त टेक्निक के साथ आपको बता सके। तो जो कृष्णा है, लॉर्ड कृष्णा, जब इन्होंने इस पृथ्वी में जन्म लिया, जब पांडव और कौरव जो थे, अब पांडव कौरव थे क्या, मेरे हिसाब से देखिए सबको पता है, वो उनके राज्य थे और उनमें भीषण युद्ध हुआ। पर मेरी इसमें अपनी एक सोच है, मैं कैसे समझता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि देखिए, हमारे अंदर भी कौरव बहुत, हमारे नेचर में, हमारे अपनी पर्सनालिटी में कौरव का जो एक ख़ानदान है या कौरव का क्लैन है वो ज़्यादा है बनिस्बत पांडवों के। अब उसको कैसे समझें, आपको उदाहरण की तरह से बताऊं तो देखिए, कौरव क्या हैं। देखिए, दुर्योधन क्या है। दुर्योधन जो है वो 1 इंच भी किसी को देने के हक में नहीं है। अपनी ईगो जो उसको चाहिए, उसकी ज़िद, उसके पीछे उसकी ज़िंदगी है। उसका एक मेन मोटिव क्या है कि ना जीऊँगा ना जीने दूंगा। और धृतराष्ट्र क्या है, वो उनके पिता हैं जो देख नहीं पाते, पर उनकी देखने से भी ऊपर की महत्वाकांक्षा है। वो किसी भी हाल में अपने पुत्र को वो सिंहासन देना चाहते हैं। मतलब वो सब कुछ आज की डेट में भी अगर हम देखें
तो मोह माया में कितने लोग हैं जो अपनी लाइफ का मोटिव भूल के इन चीज़ों में अपनी लाइफ ख़राब हो जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखिए, एक आप स्टोरी है, देखिए कहानी है कि, और आप अगर नेट में जाएंगे तो आपको मिलेगी। सिंघानियाज देखिए करके हैं, उनके फादर ने बहुत रिच फैमिली है, बहुत अमीर हैं। तो उनके फादर का एक इंटरव्यू मैं देख रहा था, तो उन्होंने ये बताया कि देखिए मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी पैसा कमाया और बहुत बिजनेस का एक साम्राज्य कमाया और पुत्र मोह में फंस गया और मैंने अपना सारा साम्राज्य उस पुत्र को दे दिया। अब पुत्र ने उनको, उनके बेटे ने उनको बेदखल करके और वो राज्य ले लिया। तो ये महाभारत में 5000 साल पहले एक इसकी उदाहरण है। तो हमारे कहने का मतलब है हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसमें पढ़ के हम लोग अपनी ज़िंदगी या ज़िंदगियां ख़राब करते हैं। वैसे अगर आप करण को देखेंगे, देखिए करण क्या है? करण है ऑब्लिगेशंस। वो इतने अपनी दोस्ती के कर्ज में डूब गया है कि अच्छाई और बुराई के बीच में उसको समझ आती है उस व्यक्ति को, पर वो मानने से इनकार करता है। वो ऋण देना चाहता है, वो ऋण चुकाना चाहता है, तो उसके लिए सही क्या गलत क्या है कोई माने नहीं रखता है। तो हमारी डे टू डे लाइफ में क्या है, देखिए हम लोग दोस्ती में, रिश्तेदारी में अपने सेल्फिश मोटिव के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं या ऐसी चीज़ें हम लोग किसी का साथ देते हैं और ये जानते हुए भी कि ये चीज़ सही नहीं है। तो ये उदाहरण देखिए सबके कैरेक्टर्स हैं उधर, तो मैंने और उनका फिर फेट भी है उनका, देखिए जो उनका एंड भी बताया है उस महाभारत में। तो मेरे लिए महाभारत जो है वो एक पढ़ने का विषय है, सारे कैरेक्टर्स को, और उनका जो डेस्टिनी क्या हुई उनका हशर क्या हुआ सबका, वो एक बड़ा समझने का विषय है जो मुझे लगता है हमारी डे टू डे लाइफ में ये सारी जगह सबके साथ और मैक्सिमम जगह होता है। तो एक तो ये है, देखिए तो हम लोग इसको हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। देखिए जो फेयर नहीं है, किसी का साथ देना गलत, और आपको पता है। तो एक ये उदाहरण है, और एक उदाहरण देखिए कैसा है, जब ज्ञानी लोग जैसे द्रोणाचार्य जिन्होंने उनके गुरु थे सबके, वो कौरवों और पांडवों के, जब आपकी बुद्धि विवेक आपका साथ ना दे तो आपकी जितनी विद्या है जो आपने अर्जित किया है, जितना नाम आपने अर्जित किया, वो कलंकित हो जाता है और वो किसी काम का नहीं होता है, क्योंकि उसमें परमात्मा का जो है कंसेंट नहीं होता है। परमात्मा उसको अच्छा नहीं मानता है। तो जिस चीज़ को परमात्मा का साथ नहीं है, वो चीज़ दोस्तों हमेशा डूबी है। ये मैंने ये इतिहास बोलता है। तो एक उदाहरण ये है, देखिए अब पढ़े लिखे होने का या विद्या में विवेक बहुत ज़रूरी है, समझने की शक्ति। ये महाभारत में आपको इनके कैरेक्टर्स, जो जितने कैरेक्टर्स हैं, अगर आप उनको समझने लग जाएंगे तो अपनी लाइफ को बहुत सरलता से समझने लग जाएंगे। मेरा प्रयास ही है बताने का। और देखिए दूसरी बात क्या है, अगर आपके पास शराब, देखिए शराब कर्स मत दीजिए किसी को,
कर्स बहुत जन्मों तक आपका पीछा नहीं छोड़ता। गंधारी ने कर्स किया लॉर्ड कृष्णा को, कृष्ण भगवान थे, उन्होंने सहज स्वीकार किया क्योंकि वो यूनिवर्स के लॉ को नहीं तोड़ते। उन्होंने सिद्ध किया, ये प्रूफ किया, तो वो उनकी मृत्यु हुई, उनका वंश खत्म हुआ। गंधारी का अपना पूरा वंश खत्म हो गया। और अभी भी देखिए मान्यता ये है, अगर आप देखेंगे गंधार जिसको बोलते हैं अफ़गानिस्तान, आज की डेट में भी वहाँ पीस नहीं है। 5000 ईयर्स पहले, 5000 साल पहले एक घटना हुई जहाँ पे शकुनी जो वहाँ का राजे का लड़का था, उसको बदला लेना था अपनी बहन का, बहन से जो ज़िंदगी उसकी ख़राब हुई। ये आपका महाभारत में पूरा बताया गया हुआ है। तो अगर आप उसको स्टडी करेंगे तो आज भी देखिए वहाँ पे पीस नहीं है, तो शराप है वो। तो और बाकी अगर आप देखिए शकुनी को, ये भीष्म पितामह को अगर आप पढ़ेंगे, इनका कैरेक्टर पढ़ेंगे, तो भीष्म पितामह जो थे उस पूरे क्लैन के हेड थे, वंशज थे वो। और शांतनु जो राजा थे उनके सपुत्र थे। उन्होंने देखिए अपने पिता के खातिर प्रतिज्ञा की एक, और प्रतिज्ञा में बंध गए। वो इतने अपने आप को उन्होंने इतना कन्फाइंड कर लिया अपनी सोच को कि वो प्रतिज्ञा के आगे कुछ समझते ही नहीं थे किसी। तो उन्होंने उस राज्य में सबसे बड़े होने के नाते भी पाप देखा, पाप के हिस्सेदार बने। तो दोस्तों कहने का मतलब क्या है कि आप कभी कोई ऐसी कमिटमेंट्स में फंस जाते हैं, ऐसी ऑब्लिगेशंस में फंस जाते हैं, आपने कुछ ऐसा कुछ अंदर से आपका व्यवहार हो जाता है कि आप उस कमिटमेंट में अपनी ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं। तो देखिए कितने समझने वाली बात है। तो तभी कहते हैं दोस्तों, बहुत सोच समझ के कमिटमेंट्स कीजिए, प्रॉमिसेस और अंदर से जो एक मानना रिश्ता या कोई प्रण लेना या कुछ भी करना, आप कुछ भी बोल सकते हैं उसको, बहुत सोच समझ के, क्योंकि उसमें आपका जो है, देखिए भगवत गीता में एक चीज़ बड़ी स्पष्ट भगवान श्री कृष्ण ने कही है, सब आत्माएं हैं, मेरे अंश हैं सब। अब उसमें कुछ राक्षस प्रवृत्तियां हैं, क्रोध, मोह, काम, ये सब जो एक इंद्रियां जो हैं, अगर इसका बैलेंसिंग नहीं होगा तो सब कौरव बनेंगे। और कौरवों का मैंने नाश करना है, मैंने किसी को स्पेयर नहीं। और पांडव को वो ज्ञान दे रहे हैं कि अभी जिसके लिए बने हो, जिसके लिए तुमने इतनी स्ट्रगल की है, अगर वो भूल के आप अपने प्रॉमिसेस भूल जाओ, अपनी कमिटमेंट्स भूल जाओ, आप समाज में परिवर्तन भूल जाओ, तो आप काय के इंसान हो फिर। तो एक ज्ञान दिया उन्होंने अर्जुन को। तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि हमें सबको अर्जुन बनना है। अर्जुन बनेंगे तो भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान मिलेगा, कौरव बनेंगे तो हमें किसी का ज्ञान नहीं मिलेगा, हमें अपना ज्ञान मिलेगा बस। जब अपना ज्ञान मिलेगा तब हमारी सेना, मतलब हम लोग, हमारा जितना भी वैभव है या कार्यशैली है
या जो भी हम लोग कर रहे हैं सब ख़त्म होना है, क्योंकि हम लोगों को पीस तो मिलेगा नहीं, क्योंकि हमने किसी को पीस दिया नहीं। और दूसरी बात यह है कि अगर ईगो में रहना है, सेल्फिश बन के रहना है और सारे कुकर्म करने हैं, तो फिर आपको कोई बचा नहीं सकता है। और उसका देखिए एक उदाहरण क्या है, वो ये है कि जब अश्वत्थामा को भगवान श्री कृष्ण ने, जब उसने बहुत कुकर्म किया अपना, वो बदले की भावना में उसने नेचर को भी चैलेंज कर दिया, तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको कर्स किया। और कहते हैं कि अभी भी मध्य प्रदेश में और कई जंगलों में सुबह के टाइम पे शिवालय में, जहाँ पे महादेव की मूर्ति है या पिंडी होती है उधर, वहाँ पे अभी भी फूल चढ़ते हैं। देखिए ये चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब है, जो अगर आपको परमात्मा कर्स करेगा फिर कुछ नहीं हो सकता। तो आप जब इधर आए हैं, हमारी ये जो लाइफ्स हैं, हमारा एक मैसेज है कि हम लोगों को आए क्यों हैं और हमें क्या कर्म करने हैं। तो हमें वो कर्म करने हैं जो पांडवों ने किए थे। पांडवों ने क्या किया बेसिकली, अगर आप उनका कैरेक्टर समझेंगे, वो सब के सब 5 थे और सब एक से एक बढ़कर योद्धा था, पर उन्होंने कभी भी अपनी किंगडम को बढ़ाने के लिए कुछ गलत नहीं किया। दूसरी बात, जो उनका जो सबसे बड़ा भाई था, वो झूठ नहीं बोलते थे, कहते। तो ये सारी क्वालिटीज़ में भगवान का वास हो गया। तो अर्जुन बहुत प्यारे हो गए श्री कृष्ण को। अर्जुन क्या है? अर्जुन एक जिज्ञासा है मेरे हिसाब से। अर्जुन का मतलब ये है कि जब हमें परमात्मा से कुछ भी पूछना हो, हमारे पास 100 क्वेश्चंस हैं, नहीं मिलता उसका जवाब, परमात्मा से पूछिए, परमात्मा पक्का देगा, पर नियत साफ होगी तो मेरे लिए अर्जुन, मेरी वो सारी क्वारीज हैं, मेरे वो सारे प्रश्न हैं, वो मेरे लिए अर्जुन है। और परमात्मा मेरे लिए लॉर्ड कृष्ण है, जो मुझे मिलता है उनसे। तो जब मेरे को सारी की सारी चीज़ें परमात्मा से मिल रही हैं, क्योंकि अगर मैं विचलित हूँ तो इसका मतलब मैं गलत काम करने से पहले 10 बारी सोच रहा हूँ, तभी मेरे में कन्फ्यूजन है। तो मेरे लिए अर्जुन वो है, मेरे लिए अर्जुन ब्रेक है। पूरे गीता सार में मैंने अर्जुन को एक ऐसा कैरेक्टर समझा जिसको थोड़ी सी भी कोई चीज़ पूछना हो तो वो लॉर्ड कृष्णा से पूछता था, वो परमात्मा से पूछता था, उनको अपना दोस्त भी मानता था और उनके साथ भी रहता था, और कुछ काम करना हो तब भी उनसे पूछता था। उनका एक भगत था। तो जो हर चीज़ उनसे पूछ के करता हो, और उसके पास जितनी कन्फ्यूजन थी, वो गीता में, भगवत गीता में लॉर्ड कृष्णा ने अर्जुन को बताई। तो हम सारे अर्जुन हैं, हमें बताने के लिए लॉर्ड कृष्णा हैं। और लॉर्ड कृष्णा ने ये भी कहा है, देखिए, कि जो ज्ञान है ये सबकी किस्मत में नहीं है। भगवत गीता का ज्ञान सबकी किस्मत में नहीं है। जिसको चाहिए उसको किस्मत चाहिए। क्योंकि देखिए, किस्मत क्यों चाहिए? भगवत गीता एक ऐसा उपदेश है, एक ऐसी वाणी है जिसके अंदर 5000 साल पहले बोली हुई
एक एक बात आज अगर हम उसका समीक्षा करें, उसको समझें, तो हमारे पूरी लाइफ में, हमारी पूरी ज़िंदगी में उसके सबके आंसर्स हैं। तो देखिए होता क्या है, ये नेचर है, आप ये मानेंगे। किस्मत वालों को कुछ मिलता है जिसके वजह से उनकी लाइफ या उनका जीवन शैली बदल जाती है। अब अगर हर एक को मिलेगा तो फिर कौरव कौन बनेगा? तो हमारी तृष्णा है, हमारी इंद्रियां जो हमारे बस में नहीं, वो सब कौरव हैं। और देखिए भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में या पूरे गीता सार में, देखिए भगवत गीता में एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसके बिना भगवत गीता भी श्री कृष्ण बोलते हैं अधूरी है, वो है कर्म थ्योरी। आप अपना बिना कर्म के आपकी गति नहीं है। कर्म आपको करने पड़ेंगे, तभी आप इसी पृथ्वी में आए हैं। कर्म अगर परमात्मा के साथ मिल कर के करेंगे, अर्जुन बन कर के, हर चीज़ उनको पूछ के करेंगे, उनको बता के करेंगे, इसका मतलब क्या है दोस्तों? भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हर चीज़ मुझ पे दे दे, मुझ पे निछावर कर दे अपनी कॉन्शियसनेस। इसका एक उदाहरण देखिए महाभारत में क्या है। जब युधिष्ठिर ने जुआ खेलना था तो भगवान श्री कृष्ण को नहीं बताया, उनके साथ भी नहीं ले गए उनको। वो जुए में सब कुछ हार गए, अपनी धर्मपत्नी भी हार गए। अब कौरवों ने उनकी धर्मपत्नी को लज्जित करने के लिए जब चीरहनन उनका जो है वस्त्र उतारने का आदेश दिया, तब तक भी द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को याद नहीं किया। तो भगवान श्री कृष्ण उनके जो पौत्र हैं, उन्होंने उनसे ये पूछा कि हे प्रभु, आप तो प्रभु हो, आपको तो सब पता है, और पांडव तो आपके बड़े प्रिय थे और द्रौपदी तो बहुत प्रिय थी। तो जब द्रौपदी का जब ये सब कुछ हो रहा था तो आप उनको बचाने क्यों नहीं गए? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखिए समझने वाली बात है। उन्होंने जो बोला, उन्होंने ये बोला कि जब तक मुझे कोई पुकारेगा नहीं, मैं कैसे जा सकता हूँ किसी के पास? मैं हूँ सबके लिए, पर पुकारो तो जब वो द्रौपदी ने पुकारा, उसी क्षण में आ गया और मैंने उनकी लज्जा बचाई। तो दोस्तों फ़र्क अब ये है, देखिए आप समझने वाली बात है। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं जो भी कुछ कर। अब हम लोग अगर हम चोरी करते हैं, भगवान को नहीं बताएंगे ना। अब जाके ये थोड़ी ना बोलेंगे हमने चोरी कर दी उधर, या चोरी करने चलोगे मेरे साथ, या कुछ गलत काम करना हो। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपका चित्त, जो आप अंदर हो, जो आपका चित्त है, वो कृष्ण है, वो लॉर्ड कृष्णा है। और जो आप ये देखते हैं ना अपनी लाइफ के अंदर, ये श्वास ले रहे हैं, ये परमात्मा है। अब अगर इसके अंदर मिलावट होगा, हमारे झूठ सच का, और जो हम सारा दिन का एक प्रोग्राम हमने बना के रखा है, जिसके अंदर भगवान को बताने के लिए कुछ खास है नहीं हमारे पास, तो 90% हम बताते नहीं है, बता ही नहीं सकते, क्योंकि हम क्वालिफाई नहीं करते दोस्तों। और 10% अगर गलती से बता भी दिया तो कहानी सब यहीं पे है। ये जब तक आप अपने को पहचानोगे नहीं, आप अपने अंदर समीक्षा नहीं करोगे सच्चाई की,
जो आपका मन क्या बोलता है, आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या समझना चाहिए, तब तक परमात्मा को बताने के लिए शेष नहीं। जिस दिन आपने सारी बातें परमात्मा को बतानी शुरू कर दी, जैसे अर्जुन करता है और उसने किया, तो यकीन मानिए उस दिन आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये भगवत गीता को समझने का मेरा एक नज़रिया है, मेरा एक अपना आईक्यू है दोस्तों। तो मुझे लगा कि मैं आपको जो मैं क्या समझता हूँ, मैं जैसे मैंने आपको बताया कि लॉर्ड कृष्णा ब्लेस्ड मी, तो कुछ ना कुछ तो होगा यार। एक कैसा मैं मानता हूँ दोस्तों कि कोई कोई कनेक्शन है। तो मैं ये सारी चीज़ें इन कैरेक्टर्स को समझता हूँ सबको। भीम को समझता हूँ तो मैं एनर्जी को समझता हूँ, कितनी ज़बरदस्त एनर्जी थी, 100 हाथियों का बल। और कभी भी जब शक्ति प्रदर्शन करने की बात हुई तो वो सही दिशा में उन्होंने किया, कोई गलत दिशा में उन्होंने पहल कभी नहीं की। और उनको विवेक कृष्णा ने दिया अपनी एनर्जी को यूज़ करने के लिए, और वो मानते थे उसको। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, एक कॉम्बिनेशन है कि हम लोग अपने आप को समझें, अपने आप को जानें। और ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं महाभारत के, ये सब हमारे अंदर हैं, और उनका क्या हशर होता है ये भी हमें पता है। तो कुछ बैलेंसिंग है। भगवान श्री कृष्ण भी यही बोलते हैं कि अपने आप को पहचानो, अपने को मेरे सारे कर्म मुझ पे दे। तो वो कर्म तब देने बनते हैं जब आप मिनिमम एरर करो। तो जो मिनिमम एरर कर रहा है, और ज़िंदगी दोस्तों एक चीज़ और है, आसान कुछ भी नहीं है। तो अगर आप ये सोचते हैं कभी मज़े ले लेंगे, ज़िंदगी में कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो दोस्तों हमने ये भी ज़िंदगी कभी मांगी नहीं है, क्योंकि हमारी तृप्ति कभी हुई नहीं है। हमारे पास अपनी इच्छाएं रही, तब हमारा जन्म हुआ है, और ये आगे होते रहेंगे। और अभी भी हम लोगों को एक चैन तो है नहीं, हर कुछ दिमाग में चलता है। तो जब तक इसकी बैलेंसिंग नहीं होगी, तब तक हम लोग कौरवों की सेना में ही रहेंगे, मेरा ऐसा मानना है। भगवान कृष्ण के पास जाने के लिए हमें अपने आप से ऑनेस्टी चाहिए, और जिसके पास अपने आप से ऑनेस्टी हो जाए, यकीन मानिए दोस्तों, जितनी भी चैलेंजेस लाइफ में आए उसको बड़े सरलता से आदमी ले पाता है, संभल पाता है, समझ पाता है। और जो लाइटर मूड पे रहेगा हमेशा, उसको बीमारी बहुत नहीं कम होगी, उसको वो बीमार नहीं पड़ेगा, और वो खुश रहेगा। और दोस्तों सारी कहानी यही है कि खुशियाँ लीजिए और खुशियाँ बांटिए। तो अभी इस एपिसोड्स को मैं यहाँ विराम देता हूँ। 30 फाइनल एपिसोड में मिलते हैं और समझते हैं कि भगवत गीता हमारी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस रखती है। जैसे हमने अभी महाभारत के कुछ कैरेक्टर्स समझे, और अपने जीवन में भी उनको समझने की कोशिश की। ऐसे हैं हम लोग। और भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, तो फुल एंड फाइनल नेक्स्ट एपिसोड में इसको सम अप करते हैं दोस्तों। मेरी एक छोटी सी रिसर्च है अपनी लाइफ में ले कर के, और भगवत गीता को मैं कैसे मानता हूँ, कैसे समझता हूँ, ये मेरा एक नज़रिया था और है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूँ। बहुत सारी बातें हैं करने को। तो अगर आपको मेरे एपिसोड्स पसंद आएँ, आपको अच्छे लगें, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, बिकॉज़ मेरे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। मैं आपको सबको खुश देखना चाहता हूं, और खुश रहिए, खुशियां बांटिए और खुशियां लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।